बेटा आज हम सीखेंगे कि वर्ड क्या है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और फ़ोन के थ्रू आप किस तरह से इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो घर पे, है ना। तो आज हम उसी का बेनिफिट देखेंगे कि किस तरह से हम इसको फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं तो एमएस ऑफिस ज़्यादा कुछ नहीं है। एक वर्ड का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो। फॉर्मेटिंग से मतलब है कि देखो, सबसे पहले टेक्स्ट का मतलब समझ लो। टेक्स्ट मतलब नॉर्मली कुछ भी ABCD या अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल डिजिट आपने कुछ भी टाइप किया उसको हम टेक्स्ट बोलते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आपको लिखना है तो नॉर्मली उसके लिए शुरू शुरू में नोट पैड था, ठीक है। लेकिन नोट पैड में क्या है, इतने कोई ज़्यादा फीचर नहीं थे, ठीक है। तो उसके बाद MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, MS से मतलब माइक्रोसॉफ्ट, तो उन्होंने एक अपना सॉफ्टवेयर निकाला MS वर्ड, और उसमें उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे फीचर डाले, जैसे कि आप कलर कर सकते हो फ़ॉन्ट का, उसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं फ़ॉन्ट का। उसके बाद आप स्टाइल चेंज करना चाहें स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे फीचर डाले उन्होंने, ठीक है। हालांकि इसको आपको ख़रीदना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो आप ये है जो फ़ोन में मिलेगा आपको, हालांकि इसमें फीचर कम मिलेंगे आपको, लेकिन इन कंपैरिजन टू जितने भी PC पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको मतलब परचेज ही करना पड़ता है। नहीं तो आपको यूजुअली 70 to 80%, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि जितने में हमारा काम चल जाएगा वो सारे फीचर इसमें फ्री में मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम MS वर्ड की बात करेंगे, और क्योंकि MS जो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, उनका दबदबा रहा है पूरी मार्केट में शुरू से, तो उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर निकाले। जैसे आप वर्ड की जगह लिब्रे ऑफिस का जो वर्ड का सॉफ्टवेयर है वो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, बल्कि पूरा लिब्रे ऑफिस, उसमें आप एक्सेल की फाइलें चला लीजिए या पावर पॉइंट की फाइलें, और अब तो इवन गूगल सबसे मतलब गूगल भी बहुत अच्छा कर रहा है, वो भी फ्री में आपको वर्ड की तरह उनका एक सॉफ्टवेयर है गूगल डॉक्स, तो हम उसकी भी बात करेंगे, थोड़ा सा उसमें भी प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। और तो सबसे पहले आपको वर्ड टाइप करना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैंने डाउनलोड किया हुआ है तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मेरी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी बनी हुई थी, लेकिन अगर आपकी आईडी नहीं भी बनी हुई है तो उसमें सबसे नीचे एक छोटा सा ऑप्शन आएगा साइन इन लेटर का, ठीक है। तो आप साइन इन लेटर पे क्लिक कर देना तो आपके सामने ठीक ऐसी स्क्रीन खुल जाएगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी फाइलें पहले बनाई हुई है, इसलिए डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 1.5, डॉक्यूमेंट 1.4 इसलिए मेरे सामने दिखा रहा है। क्योंकि आपका नया नया वर्ड होगा तो इसलिए वहाँ शायद ही कुछ दिखाए, ठीक है। तो सबसे राइट हैंड साइड में अगर आप प्लस का बटन देखो, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछता है कि किस तरह की फ़ाइल बनानी है। ये हमारे पास टेम्पलेट है। टेम्पलेट का बेटा सीधा सीधा बहुत ही सी भाषा में मतलब होता है डिज़ाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटे बहुत तरह के डिज़ाइन है, ठीक है। तो आप जैसे देखो कि अगर आपको सपोज करो कोई बुक लिखनी है, रिसर्च पेपर लिखना है, देखो आपका हमारे सामने है रिसर्च पेपर का सैंपल, ठीक है। या कोई बेसिक रेज्यूमे लिखना है हमें। अब मान लो हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और हमें रेज्यूमे लिखना नहीं आता है, हमें नहीं पता कौन सी चीज़ किधर लिखनी है, तो इसमें पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट बने रहते हैं। तो टेम्पलेट
आई होप सो आप समझ गए होंगे कि डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे डिज़ाइन है, आप अपनी मर्जी से कैसा भी डिज़ाइन ले सकते हो। काफ़ी जो डिज़ाइन है वो आपको पेड वर्जन में मिलेंगे, जो आपने पे करके ख़रीदा हुआ होगा, ठीक है। तो हम नॉर्मली, क्योंकि हमारा काम बेसिकली ब्लैंक उससे हो जाएगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हम सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है ब्लैंक डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं और हमारे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मली एक लाइन लिख रहा हूँ, माय नेम यस, सपोज करो कि प्रवीण, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना नाम लिख लेते हैं प्रवीण, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले इनको कलर कैसे करते हैं, ठीक है। ये सारा काम हम देखेंगे। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो सबसे पहले आप कीबोर्ड के जस्ट ऊपर देखो तो BIU है ना, ये सब। तो सबसे पहले इन बटन की बात करते हैं। तो बी ये जो है, ठीक है। तो मैंने इस पर जैसे ही प्रेस किया तो अब आप देखो कि देखो आपको ना कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, सब इसी पे बहुत अच्छी तरह दिख रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको रटना है कि इस बटन से क्या होता है, इस बटन से क्या होता है। तो अगर आप देखो तो बी थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है। इसका ये मतलब है कि आपका फ़ॉन्ट जिस भी कलर का है वो और डार्क हो जाएगा। तो देखो मैंने अभी इसको बी पे क्लिक कर दिया और मैं नॉर्मली अगर सपोज करो अब कुछ भी लिखूंगा तो वो थोड़ा डार्क चमकेगा, देखो, है ना। तो माय नेम इज़ प्रवीण। तो आप ये देख सकते हो कि ऊपर वाली जो लाइन है वो मैंने बिना बोल्ड किए हुए लिखी है, और जो नीचे वाली लाइन है वो मैंने बी का ऑप्शन दबा के, बी यानी कि बोल्ड, ठीक है। तो आपको जैसा भी कलर, अगर ग्रीन कलर से आपने लिखा है और अगर आपने बोल्ड कर दिया और उसके बाद लिखना चाहोगे आप तो वो और एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, यानी एक्स्ट्रा ग्रीन हो जाएगा वो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में चलता हूँ और अगर मुझे बोल्ड हटाना है तो वापस से मैं बी पे क्लिक कर दूंगा। एक सेकेंड, वापस से मैं बी पे क्लिक कर दूंगा और ये अभी मेरा बी यानी कि बोल्ड ऑप्शन हट चुका है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आई, इसका मतलब होता है बेटा इटैलिक। तो अगर आप देखो अभी कर्सर सीधा ब्लिंक कर रहा है मेरी स्क्रीन पे माई के नीचे, ठीक है, स्ट्रेट ब्लिंक कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने आई प्रेस किया तो वो टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो इसका ये मतलब है बेटा मैं जो भी लिखूंगा वो ऊपर की अपेक्षा में जो मैंने पहले लिखा है वो थोड़ा सा टिल्ट होके लिखेगा। टिल्ट मतलब आगे की तरफ झुका हुआ, ठीक है। तो माय नेम इज़ प्रवीण। तो आप देख ही सकते हो ऊपर जो MY है, नीचे जो MY है वो सीधा है, और जो नीचे MY है वो आगे की तरफ टिल्ट है, ठीक है। और ठीक ऐसे ही अगर ये ऑप्शन मुझे नहीं यूज़ करना है तो मैं आई बटन को हटा दूंगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में चलता हूँ। अब यू के नीचे लाइन खींची हुई है बेटा, इसका सीधा सीधा मतलब है देखो कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो उसके नीचे लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मली यू को प्रेस कर दिया और अगर मैं अब लिखता हूँ माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा का पूरा फ़ॉन्ट क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। तो अब मुझे ये यूज़ नहीं करना तो मैं इसको वापस से यू पे क्लिक करके इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो है अगला बटन जो है इसको हम बोलते हैं हाइलाइटर बटन, यानी कि कोई चीज़ हमें हाईलाइट करनी है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे जब एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के तो आप क्या करते हैं, जो जो मेन पॉइंट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको आप लोग क्या कर लेते हो, मार्क कर लेते हो, ठीक है। यानी कि एक हाइलाइटर पेन आता है बाज़ार में, उसको आप ख़रीद लेते हो और फिर उससे क्या करते हो आप मार्क कर लेते हो, ठीक है। तो मैं नॉर्मली सपोज़ करो मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो थर्ड लाइन में प्रवीण है वो मेरा हाईलाइट हो जाए। तो मैंने प्रवीण को सेलेक्ट किया। कैसे सेलेक्ट करेंगे हम, जो भी वर्ड सेलेक्ट करना है उस पर आप 1 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। तो मेरा वो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको फर्दर पूरा सेंटेंस सेलेक्ट करना है
या फिर आपको सपोज करो एक या दो वर्ड और एक्स्ट्रा आपको सेलेक्ट करना है, तो नीचे ये जो दिए हुए हैं, ठीक है, आप इसको किसी भी एक साइड को पकड़ के और आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो। जहाँ तक आप स्ट्रेच करोगे वहाँ तक ही क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं सपोज करो इस तक स्ट्रेच कर देता हूँ और छोड़ देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं हाईलाइट वाले बटन पे दबा देता हूँ, और जैसे ही मैंने हाईलाइट वाले बटन पे दबाया तो मेरे सामने कलर के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो मैं जिस भी कलर को सेलेक्ट कर दूंगा, ठीक है, उसी कलर से क्या हो जाएगा, इस प्रवीण, जो थर्ड लाइन में इस प्रवीण लिखा है वो क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं कौन सा कलर, कोई सा भी कलर लेते हैं, येलो कलर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो येलो कलर से ये क्या हो गया, मेरा हाईलाइट हो गया। चलो अब हम अगली बात करते हैं और अगले फीचर का यूज़ करते हैं। ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब होता है बेटा कि फ़ॉन्ट का कलर हमें अगर चेंज करना हो तो हम इस बटन का यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट होता है जो भी हम लिख रहे हैं, अक्षर यानी कि, ठीक है। तो जो भी हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे अगर उनका कलर मुझे चेंज करना है तो मैं इस बटन का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैं इस बटन पे प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैंने बटन पे प्रेस किया मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। तो मैं अपना कुछ भी एक कलर सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर मैं लिखता हूँ, ओ ये हाईलाइट हो रहा है, तो मैं ना क्या करता हूँ, सबसे पहले हाईलाइट हटा देता हूँ। तो हाईलाइट हटाने के लिए आप इन कलर के नीचे देखो नो फिल का ऑप्शन है, तो मैं नो फिल पे कर देता हूँ। इसका मतलब अब हाईलाइट नहीं होगा। अब मैं लिख देता हूँ जो भी मुझे लिखना है, माय नेम इज़ प्रवीण। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेड कलर का हो गया है, ठीक है। अगर सपोज करो मुझे कोई और फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है तो मैं वापस से ए पे क्लिक कर दूंगा और कोई ये ऑरेंज उठा लेते हैं और मैं यहाँ लिख देता हूँ माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है। हम बोल्ड की बात कर रहे थे, तो देखो जैसे ये मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, है ना। ये जो ऑरेंज प्रवीण लिखा है मैंने, इसको मैं जैसे ही बोल्ड करूँगा तो अब देखो डिफरेंस देखो। तो ये जो माय नेम इज़ है ये विदाउट बोल्ड है, और जो प्रवीण लिखा है उसको मैंने बाद में बोल्ड कर दिया। तो अब देख सकते हो कलर कोई भी हो लेकिन वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बोल्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी बात, और ज़्यादातर इन्हीं का काम होता है। इससे थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा हम चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इमेज ऐड करनी पड़ सकती है ना, ये सब काम करने पड़ सकते हैं। तो यूजुअली मैक्सिमम लोग वर्ड का कहाँ यूज़ करते हैं, ये जितनी भी आपकी बुक है बेटा, है ना, जितनी भी आपकी बुक छपती है तो सबसे पहले छपेगी तो तब जब इसको कोई लिखता है ना। तो मैक्सिमम लोग इसको लिखने के लिए एक ऐसे आदमी को देते हैं जिसका वर्ड पे बहुत अच्छा कमांड होता है, यानी जिसको वर्ड बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो अगर आपको बहुत अच्छी तरह आ गया तो आप पूरी बुक भी लिख सकते हो या कुछ भी, मतलब मैं सिर्फ बुक की बात नहीं कर रहा, ठीक है। टीचर्स इस पे आपके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट पे भी आएंगे हम कि क्योंकि टीचर्स को हो सकता है उसमें इमेज डालनी हो सकती है या फिर कुछ जैसे फॉर्मूले डालते हैं वो a² + b², तो उसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो उस पार्ट पे आ रहे हैं हम। तो उससे पहले ये जो लाइन है जहाँ पे ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये वाला जो ऑप्शन है, इसके सबसे लास्ट में अगर आप देखो तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा बेटा, वहाँ से जितने भी आपके ऑप्शन है, ठीक है, वो खुल जाएंगे। किस चीज़ के ऑप्शन खुल जाएंगे, जितने भी टैब हैं हमारे। अगर आप कंप्यूटर पे वर्ड चलाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टैब होते हैं, जैसे होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम होम टैब की बात कर रहे हैं, तो चलो मैं इस छोटे से ट्रायंगल को दबा देता हूँ और आप सबसे ऊपर देखो, मतलब इसी लाइन में तो होम लिखा हुआ है, यानी कि अभी हमारा फ़िलहाल होम टैब सेलेक्ट है, ठीक है। तो होम के जस्ट नीचे देखो कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है बेटा।
तो ये है लिखने का स्टाइल। अगर सपोज करो कि मुझे लिखने का स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मुझे जो भी स्टाइल पसंद आ रहा है, देखो बहुत सारे स्टाइल है, तो मुझे जो भी स्टाइल, कोई भी एक स्टाइल ले लो, अगर वो पसंद आ रहा है तो मैं ये BAGUAT ये वाली स्क्रिप्ट हम यूज़ कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट यूज़ करके देखते हैं और मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ प्रवीण। तो देखो ठीक है, तो ये मेरा लिखने का स्टाइल चेंज हो गया है। अब वापस से बेटा इसे ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं और फर्दर ऑप्शन आ गए हमारे पास, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो जहाँ से हमने राइटिंग का स्टाइल चेंज किया था उसके जस्ट सामने देखो 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ हमें बड़ा करना है, छोटा करना है, तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। तो मैं एक 28 कर देता हूँ और मैं जब यहाँ लिखता हूँ माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि फ़ॉन्ट का साइज़ जो है मतलब बड़ा हो गया है, ठीक है। तो अब हम फर्दर जाते हैं और इसको वापस से 11 कर देते हैं, ठीक है। अब 11 से नीचे आओ, नीचे वाली लाइन में, तो B यानी कि बोल्ड जो हम पहले ही कर चुके हैं, I मतलब इटैलिक, इटैलिक का मतलब थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा फॉरवर्ड की तरफ, ये भी हम कर चुके हैं। U मतलब कि अंडरलाइन, ये भी हम कर चुके हैं। और इसके बाद जो ऑप्शन है उसमें देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि वो क्या करेगा, है ना। तो जो भी हम लिखेंगे उसके बिल्कुल बीचों बीच में से एक लाइन जैसे काट देते हैं ना, मतलब जैसे हमसे कुछ गलत हो जाता है तो हम एक डंडा लगा के उस वर्ड को काट देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो अगर मुझे ये फीचर यूज़ करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और वापस से मैं यहाँ, एक सेकेंड, तो मैं यहाँ कुछ भी, एक सेकेंड, फ़ॉन्ट का इसको देखो, ठीक है, माय नेम इज़ प्रवीण। तो आप देख सकते हो जिस तरह से आप ऐसे काट देते हो वैसे ही इसने काट दिया है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए और फ़ॉन्ट हम छोटा ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं हाईलाइट की। तो हाईलाइट आपने देख ही लिया है, आप थर्ड लाइन में देख ही रहे होगे जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है प्रवीण को, ठीक है। अब मान लो कि मुझे सबसे लास्ट लाइन में प्रवीण को फिर से हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट का बटन यहाँ आ ही रहा है। आप किसी भी अदर कलर से कर लो, ग्रीन से कर लो, ठीक है। तो देखो आपका ये हाईलाइट हो चुका है। अब आप नीचे जो भी लिखोगे वो नॉर्मली कुछ नहीं होगा, फिर भी हम यहाँ से नो फिल कर देते हैं ताकि कुछ भी हाईलाइट ना हो। वापस से फर्दर हम अपने ऑप्शन खोलते हैं और फ़ॉन्ट का कलर हमने देख ही लिया है। फॉर्मेटिंग होता है बेटा कि किस तरह का मतलब देखो इसमें दो तरह की फॉर्मेटिंग होती है। या तो जैसे हमने कुछ भी लिखा, सपोज करो मैं फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ, देखो तो मैथमेटिक्स की बात अगर हम करें तो A² + B², तो उसमें स्क्वायर ऊपर लिखना होता है। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो जैसे मुझे H2O लिखना है, ठीक है, तो उसमें वो जो 2 है, हाइड्रोजन के जो 2 मॉलिक्यूल है, तो वो 2 का आएगा नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले नॉर्मली देखो, या तो आप फॉर्मेटिंग से जाके भी इसको कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो स्टाइल है उसको नॉर्मली रहने देता हूँ। नॉर्मल स्टाइल कर लिया मैंने। फ़ॉन्ट का साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छा दिखे, और ऊपर की मैं ये 2-3 लाइनें काट देता हूँ ताकि हमारा कर्सर ऊपर चला जाए, जिससे आपको अच्छी तरह दिख जाए, ठीक है। तो अभी सपोज करो मुझे फॉर्मूला लिखना है A² + B², ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली A लिखता हूँ और फिर 2 लिखता हूँ तो देखो वो सेम साइज़ का है, तो ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम है। अभी सपोज करो मुझे मैथ्स का क्वेश्चन पेपर टाइप करना है, तो बच्चा कैसे समझेगा, है ना।
तो प्रॉब्लम होएगी। तो बहुत आसान है, कोई इतना टफ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, ए लिख के और फिर उसके बाद ये जो आप 2 देख रहे हो कीबोर्ड पे, इस 2 पे लॉन्ग प्रेस करो, 1 सेकंड तक दबाए रखो। तो ये देखो ऊपर ऑप्शन खुल गए। तो मैं अपने अंगूठे से मैंने इसको प्रेस किया हुआ है और मैं अंगूठा धीरे धीरे स्लाइड करके जो 2 लिखा हुआ है, छोटे वाला 2, इसके ऊपर करके छोड़ दूंगा। तो आप देख सकते हो कि ए स्क्वायर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं प्लस का साइन लगाता हूँ और फिर मैं यहाँ वापस आके बी लिखता हूँ और फिर ऐसे ही मुझे अगर सपोज करो क्यूब लिखना है तो 3 को लॉन्ग प्रेस करूँगा और वापस से स्लाइड करके छोटे 3 तक रख दूंगा, ठीक है। तो आप ये देखो, ये मैंने ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब लिख दिया है। लेकिन अगर हम बात करें अब H2O, ठीक है, तो उसमें तो H, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये लगाता हूँ तो देखो ये ऊपर ही जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वापस से जो छोटा सा ट्रायंगल है जहाँ से हमने बहुत सारे ऑप्शन खुले थे, हम उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, मोर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे आएंगे। तो देखो लिखा हुआ है एक्स के नीचे 2, यानी कि कुछ भी नंबर हम लिखना चाहते हो नीचे आ जाएगा। और सिर्फ नंबर की बात नहीं है ये, हम अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ऊपर ए स्क्वायर लिखा है ना, तो हम ए और स्क्वायर की जगह एच भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबस्क्रिप्ट देखो, सबस्क्रिप्ट से पहले लिखा हुआ है एक्स और नीचे 2 है, यानी कि कुछ भी नीचे लिखना चाहते हैं हम, तो हम सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही मैं यहाँ 2 लिखूँगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, एच लिखा मैंने, उसके बाद फॉर्मेटिंग पे आए और यहाँ किया, ये किया और यहाँ पे 2 का ऑप्शन, कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा, मोर फॉर हो सकता है बेटा, क्योंकि ये पूरा परचेज नहीं है ना। फॉर्मेटिंग हटाते हैं वापस से, 1 सेकेंड, इसको देखो, ठीक है। ठीक है, तो मे बी शायद परचेस का कुछ इशू होगा, ठीक है। तो हम वहीं से लेकिन करते हैं, ये 100% शोरूम है, ठीक है। और जो दूसरी है उससे हम, वो स्क्वायर वाला सीन है उसका, ठीक है। तो अभी इसको मैं वापस से और फर्दर ऑप्शन पे जाते हैं। बुलेट, बुलेट का मतलब कुछ नहीं होता बेटा। बुलेट जैसे हम सपोज करो कि किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। या किस तरह से आप जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं उन पॉइंट को आप किस तरह से किस वे में हाईलाइट करोगे। तो हम जैसे नॉर्मली कॉपी में लिखते हैं तो हम डैश लगा देते हैं या हम ABCD डाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ABCD भी डाल सकते हो। ये तो देखो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे साइन, छोटे छोटे साइन लगा सकते हैं। तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ लिखता हूँ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरे पॉइंट स्टार्ट हो जाएं, यानी कि बुलेट स्टार्ट हो जाए। तो मैं आऊँगा, अब देखो बुलेट वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और इनमें से जो भी साइन मुझे लगाना है वो मैं साइन ले लूँगा। तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला साइन ले लेते हैं। तो देखो, ठीक है। अब जितनी भी एडवांटेजेस हैं वो लिख लो आप। जैसे सपोज करो एक एडवांटेज आप सबसे ऊपर लिखो, उसके बाद जो दूसरी एडवांटेज लिखोगे
जैसे ही एंटर करोगे तो बार बार बुलेट लगाने की ज़रूरत नहीं, बुलेट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो पहले एडवांटेज जैसे मैं लिख देता हूँ कि फास्ट, ठीक है। फिर मैं एंटर करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली बुलेट लग गया है। और उसके बाद मैं लिखता हूँ कि हाई स्पीड, हाई स्पीड, ठीक है। और थर्ड एडवांटेज इसमें लिखता हूँ कि मतलब जो भी है आप एडवांटेजेस लिख सकते हो, जैसे कि एक्यूरेट, ठीक है। और अब मैं चाहता हूँ कि डिसएडवांटेजेस लिखूँ, ठीक है। तो ये तो लेकिन यहाँ ये लग गया, कोई बात नहीं, इसको आप काट दो। और अगर आप बुलेट पे आओ और नन नन का ऑप्शन आ रहा है तो नन पे आप क्लिक कर सकते हो, तो यानी कि अभी बुलेट नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और ये देखो, आप एक चीज़ देखना कि जिस कलर का फ़ॉन्ट होगा उसी कलर के क्या हो जाएगा, बुलेट लग जाएगा। तो मैं इसको फ़ॉन्ट का कलर रेड कर देता हूँ क्योंकि डिसएडवांटेजेस है। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा, अब मुझे बुलेट लगाने में वापस से मोर ऑप्शन पे गया और बुलेट के ऑप्शन पे क्लिक किया। अब कोई फर्दर आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा बुलेट चूज़ कर सकते हो। तो मैं नॉर्मली डॉट ले लेता हूँ, ठीक है, या ये स्क्वायर वाली डॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये डॉट लग गई। और आप देखो इसका डिसएडवांटेजेस है कि आईज को वीक करता है, ठीक है। जैसे मैं एंटर करूँगा ऑटोमेटिकली देखो एक बुलेट और लग गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ कि वायरस का इश्यू है, हो सकता है इसमें, ठीक है। डेटा थेफ्ट का इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब जितने भी, देखो बेटा आपने बुक्स में ये देखा होगा, है ना, जब बुक्स में पॉइंट लिखे होते हैं तो उसमें या तो डॉट लगी होती है या मतलब ऐसे ऐसे साइन लगे होते हैं, वो सब क्या होता है, बुलेट ही होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलो और कुछ ऑप्शन देख लेते हैं थोड़े से। तो वापस से मोर ऑप्शन पे जाना है। नंबरिंग में कुछ नहीं है, नंबरिंग में अगर आप नंबरिंग कर दोगे तो जहाँ भी बुलेट लग रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 मतलब एंटर करोगे आप जैसे अगली लाइन में जाने के लिए तो 1 2 3 ऐसे लग जाएंगे, ठीक है। या आप अगर आप थर्ड वाले ऑप्शन को देखो तो इसमें रोमन स्टाइल में है 1 2 3, या उसके बाद देखो तो ABC है, ठीक है। तो ऐसे ऑटोमेटिकली मतलब ऐड होते जाएंगे। अगर आपने ABC ऐड कर लिया, चलो मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको, है ना। तो हम अब आगे आते हैं और एक बारी हम बुलेट को, एक सेकंड, बुलेट को नन कर देते हैं, ठीक है। तो अभी बुलेट हट गए हैं, और बुलेट हट गए हैं तो अभी हम जैसे अगर मान लो कि अब मैं लिखता हूँ कि कंप्यूटर मेन पार्ट्स, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नंबरिंग के हिसाब से आए, तो चलो रोमन वाले ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो रोमन नंबर वहाँ ऑटोमेटिकली आ गया है। तो फर्स्ट है, सपोज करो मैं एक ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ सॉफ्टवेयर। जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखो ये 2 अपने आप आ गया, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ हार्डवेयर, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो मैं इस पर मैंने थर्ड कर मतलब ऑटोमेटिकली थर्ड आ गया। तो जो भी मेरा थर्ड पॉइंट है वो मैं यहाँ ऑटोमेटिकली मतलब लिख सकते हैं हम यहाँ, जो भी आपका, मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ और जैसे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो हम फोर्थ वाले पॉइंट पे आ गए हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी स्टाइल में इसको देख सकते हो, नंबरिंग को या लगा सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको मतलब मैनुअली नहीं लगाना पड़ेगा ये सब,
तो अभी नंबरिंग के ऑप्शन को हटा के वापस से पीछे आते हैं और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे आते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में तो कुछ नहीं होता, बस ये है कि आपको पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, कितने लाइन मतलब कितना गैप देना है अगर हम एंटर करें तो जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट हुई, ठीक है। और उसके बाद स्टाइल का ऑप्शन है, तो हम स्टाइल के ऑप्शन पे आते हैं और जैसे आप देख सकते हो कि अगर सपोज करो कोई कोटेशन की तरह का स्टाइल चाहिए आपको, बुक का जैसे टाइटल होता है, तो उस तरह से अगर आप ये सब लिखवाना मतलब डिस्प्ले कराना चाहते हो, क्योंकि देखो अगर आप बुक टाइप कर रहे हो तो उसमें ऑब्वियस सी बात है आपको कोट भी एंटर करने पड़ सकते हैं, टाइटल भी, सब टाइटल भी, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से इनको आप सेट कर सकते हो। चलो अब मैं वापस से स्टाइल के बाद आ रहा हूँ। फाइंड कुछ नहीं है, अगर आपको देखो एक पूरी बुक में सपोज करो बहुत सारी मतलब कितने पेज होते हैं ना, मान लो कि एक कोई 50 पेज की है तो 50 पेज भी बहुत है, ठीक है। और अगर उसमें हमें कुछ फाइंड करना है तो वो हम कैसे करेंगे, तो मान लो चलो इसके फर्दर मोर ऑप्शन पे आते हैं और हम फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ऊपर अगर आप देखो तो एक फाइंड का बॉक्स खुल गया है। तो हम भी फाइंड के बॉक्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा और तो इसमें मुझे कुछ भी वैल्यू एंटर करनी है, यानी जो भी मुझे वर्ड फाइंड करना है। अगर आपने 3 इडियट्स देखी हो तो उसमें ऐसे ही करता है वो, एक वर्ड वो उसको फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, और उसको फिर रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं सपोज करूँ कि मुझे लगा ना कि PRAVEEN सही स्पेलिंग नहीं है, ठीक है, और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ PARVEEN। तो मैं क्या करूँगा, PRAVEEN पे जैसे ही मैं सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखो वहाँ सबसे पहले दिखा दिया कि 1 of 5, यानी कि टोटल कितने प्रवीण है, इस पूरे इसमें 5 बारी प्रवीण लिखा गया है, ठीक है। तो ये पहला प्रवीण हाईलाइट हो रखा है। अगर मुझे नेक्स्ट वाले प्रवीण पे जाना तो आप देखो ऊपर क्रॉस के साइन से जस्ट पहले एरो दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप जैसे नेक्स्ट वाले एरो पे क्लिक करोगे तो जो भी नेक्स्ट प्रवीण है उस पर स्विच हो जाओगे आप, है ना। तो ऐसे कर करके, क्योंकि देखो ये तो एक ही लाइन में है, 3-4 लाइन में है, मतलब लगातार। लेकिन हो सकता है जब आप बुक लिख रहे हो और सपोज करो कंप्यूटर की बुक लिख रहे हो तो उसमें कंप्यूटर हो सकता है पहले चैप्टर की 16th लाइन में हो और फिर सेकेंड चैप्टर के 18th या 28th वाले पेज पे हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। फिर आप कैसे ढूंढोगे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट एरो वाले साइन पे दबाओ तो आप जहाँ भी नेक्स्ट प्रवीण होगा आप वहाँ पे क्या हो जाओगे, स्विच हो जाओगे। तो अभी हम इसको फाइंड वाले ऑप्शन को हटा देते हैं और अब हम हमारा होम टैब में जितने भी ऑप्शन थे लगभग हमने सब क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखो जहाँ होम लिखा हुआ है, ठीक है, आप जैसे ही वहाँ क्लिक करोगे तो ये 3-4 टैब हैं, आप इनमें जा सकते हो, ठीक है। इंसर्ट मतलब बेटा इंसर्ट का ऑब्वियस सी बात है, एक इंग्लिश का वर्ड है इंसर्ट, और इंसर्ट से हम कुछ भी चीज़ इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि मैं यहाँ एक, क्योंकि ये कंप्यूटर के ऊपर है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के नीचे एंटर करता हूँ और एक इमेज डालने का मन है मेरा, ठीक है। तो मैं जहाँ ये होम लिखा हुआ है मैंने यहाँ क्लिक किया, टैब खुल गए, टैब से मैं इंसर्ट वाले क्लिक पे टैब पे आया और तो यहाँ देखो हम ब्लैंक पेज डाल सकते हैं अगर मुझे डालना हो। स्कैन डॉक्यूमेंट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा कैमरा खुल जाएगा और जो भी मैं एक फ़ोटो खींच लूँगा वो फ़ोटो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। टेबल हम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। सपोज़ करो मुझे एक टेबल डालें, जैसे आपने देखा होगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, कभी कभी एक छोटी सी टेबल में 2 कॉलम की जो टेबल है उसमें डाल देते हैं बुक में, है ना। तो या कोई डेटा है आपका, जैसे 2002 में इतने कोरोना के केस है, 2003 में इतने कोरोना के केस है, चलो बताने का क्या है, मैं प्रैक्टिकल कर ही देता हूँ। तो मैं टेबल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखो एक नॉर्मली 3 यूज़ का ये बन गया, ठीक है।
तो यहाँ से आप अगर आपको इंसर्ट करना है तो जैसे मान लो इंसर्ट लेफ्ट, यानी कि एक कॉलम मुझे और ऐड करना है, ठीक है। तो देखो पहले 3 कॉलम थे, अभी 4 कॉलम हो गए। अगर सपोज करो मुझे एक कॉलम और ऐड करना है तो मैं इंसर्ट लेफ्ट और कर देता हूँ, तो ये 5 कॉलम की हो गई है। अगर मुझे रो बढ़ानी है तो इंसर्ट बिलो या अबव कर दो आप। तो देखो इतनी रो क्या होगा, ये इसमें मतलब इंसर्ट हो गया। अब आप इसमें जो भी आपको लिखना है वो आप लिख लो, ठीक है। मैं जस्ट ऐसे ही टाइम वेस्ट करने की वजह से ज़्यादा दिखा नहीं रहा, ठीक है। स्टाइल ऑप्शन में अगर आप आओगे तो यहाँ से आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। टेबल स्टाइल में आओगे तो यहाँ से आप देखो ये जैसे जिस तरह की भी है, मान लो हम मुझे ये कलर पसंद आया, ठीक है, और यहाँ मैं इस तरह की रखना चाहता हूँ तो मैंने इस तरह की कर लिया। शेडिंग में आप शेड डाल सकते हो, लेकिन ख़रीदना पड़ेगा, ये तो यहाँ पहले ही आ गया, ठीक है। तो चलो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो अभी हम आपने देख ही ली टेबल कैसे करते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर के नीचे एंटर करते हैं और कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो होम वाली जगह मैंने क्लिक किया तो टैब के ऑप्शन खुल गए, इंसर्ट टैब पे आया मैं। टेबल हमने देख ही लिया है। अभी मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और कैमरा पे क्लिक कर दोगे तो कैमरा खुल जाएगा, और अगर आप फोटोज़ पे क्लिक कर दोगे तो बाप रे बाप कुछ ग्लिच हो गया बेटा। तो अगर मान लो कि मुझे यहाँ एक फ़ोटो डालनी थी, जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ और पिक्चर पे और फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ मेरे फ़ोटो खुल गए हैं, ठीक है। तो मैं गैलरी में चला जाता हूँ और गैलरी में जाके सपोज करो एक मैं ये इस इमेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं डन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ये इमेज क्या है, इसमें इंसर्ट हो गई है, ठीक है। आप इसके कॉर्नर और या ये जितने भी डॉट है यहाँ से पकड़ के आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। तो मान लो मुझे ये छोटी करनी है तो मैं एक किसी भी एक कॉर्नर से इसको पकड़ के सपोज़ इतना बड़ा रखना है मुझे, ठीक है। इसको तो मैं यहाँ करके इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो इमेज के ऊपर अगर आप देखो तो एक ये राउंड सर्कल का एरो है। तो आप इसको जैसे इस पर क्लिक करके जैसे ही आप इसको ड्रैग करोगे ऊपर नीचे तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। मान लो मुझे ऐसे ऐसे करने है, ठीक है, तो ऐसे करके छोड़ दो आप, तो अब देखो ये टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो चलो वापस से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा वापस से स्ट्रेट करते हैं और आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा जूम करके। मान लो मुझे इस वाले इमेज को सर्कल के शेप में चाहिए या ओवल शेप में चाहिए, तो आप सबसे नीचे देखो ऑप्शन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप ये ऑप्शन खोलोगे तो स्टाइल है पिक्चर का, क्रॉप कर सकते हो आप, इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो स्टाइल में आते हैं और ये देखो ये सर्कल वाले हैं, तो मैं नॉर्मली ये सर्कल वाला ले लेता हूँ, ठीक है, एक ये ले लेता हूँ। तो अब देखो तो मेरा अभी जो फ़ोटो है ये इस सर्कल के ओवल वाली शेप में चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप इसको और भी इंटरेस्टिंग बना लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं, स्टार की तरह भी है और पता नहीं क्या क्या बॉर्डर लगा सकते हो आप, इतनी सारी चीज़ें हैं वो आप देख लेना, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मली वापस ऊपर आ रहा हूँ और हम थोड़े और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट में आए, उसके बाद चलो इस वाली लाइन के नीचे हम शेप एंटर करते हैं, इंसर्ट वाले टैब पे आए और शेप पे आ जाओ, ठीक है। तो मान लो मैं क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, मुझे या तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन पेपर मुझे पूछना है कि
इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, ठीक है। या सपोज करो बड़े बच्चों का ही बना रहा हूँ, है ना। तो मान लो कि मुझे एक क्या बनाए, सर्कल बनाए, चलो सर्कल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ सर्कल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ सर्कल इंसर्ट हो गया है। इसका साइज जैसा कि हमने बताया, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं इसका साइज, ठीक है। तो मैं इसको इतना बड़ा करके छोड़ देते हैं, ठीक है। अब बेटा जैसे हमने इमेज के ऑप्शन चेंज किया था, ऐसे हम इसके भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे नीचे अगर आप देखो, एक सेकेंड, तो हमने सर्कल पे क्लिक किया हुआ है। मैं इसको एरो को दबा देता हूँ, ठीक है। शेप का स्टाइल की बात करते हैं, तो शेप के स्टाइल की बात की तो देखो अभी ये भरी हुई है, ठीक है, और ABC ब्लू वाला सेलेक्ट है। तो मैं इसको सपोज करो कि चलो मैं सबसे पहले ये ABC जो ब्लैंक है, वाइट है, उसको दबा देता हूँ। तो देखो अभी नॉर्मल सर्कल आ गया है, ठीक है। अब फिल के ऑप्शन पे अगर आप जाओगे तो फिल के ऑप्शन में जो भी कलर आपको फिल करना है, मुझे ग्रीन कलर फिल करना है तो मैंने ग्रीन से फिल कर दिया। आउटलाइन मतलब ये जो बॉर्डर आपको अभी ब्लैक कलर का दिख रहा है सर्कल का, इसको मैं दूसरे कलर का करना चाहता हूँ, मान लो रेड का करना चाहता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, फिल को हम ये ग्रीन कर देते हैं और आउटलाइन को रेड कर देते हैं। तो देखो रेड कलर से अब आउटलाइन हमारी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद है वर्ड रैप। वर्ड रैप के ऑप्शन को अब हम करते हैं इन लाइन विथ टेक्स्ट, ठीक है। देखो अभी मान लो कि अब मुझे ना इस सर्कल में एक लाइन डालनी है ना, या रेडियस डालना है और मुझे रेडियस की वैल्यू लिखनी है। तो वो सब मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो मैं वापस से गया, इंसर्ट में जाऊँगा, इंसर्ट में जाके वापस से शेप में जाएंगे और एक लाइन ले लेंगे हम, ठीक है। तो एक नॉर्मली ये वाली लाइन ले ली हमने, कोई बात नहीं, इसका साइज हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये लो जी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि देखो बेटा फ़ोन छोटा है ना, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसको पकड़ के और इसको यहाँ लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और इसको मैंने थोड़ा यहाँ करने की कोशिश करते हैं। कोई नहीं बेटा, वो थोड़ा इशू है ना। और इसको हम क्या करते हैं, इस सर्कल को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं ताकि ये सीधा लगे, ठीक है। और अब मुझे इसमें अगर कुछ भी लिखना है, इवन इमेज के अंदर भी कुछ लिखना है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंसर्ट से ही आएगा। इंसर्ट पे चले गए हम और टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर लेंगे हम, ठीक है। तो देखो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप जहाँ भी रख दोगे वहीं आप लिख सकते हो। तो मैं मान लो फ़ोटो के यहाँ लिखना चाहता हूँ और इसको मैं काट के क्लास 12th बैच, ठीक है, और इसको ड्रैग करते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ हमने ये लिख दिया है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमें यहाँ सर्कल का ये जो है, यहाँ हम वैल्यू डाल सकते हैं कुछ भी। चलो बेटा अब आते हैं ड्रॉ, ये शायद खुलेगा नहीं, ओह खुल गया, ठीक है। तो ड्रॉ में हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने एंटर किया, ड्रॉ में हम
ड्रॉ विद माउस और टच, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी शेप हैं जो हो सकता है कि मतलब लाइन, स्ट्रेट लाइन और सर्कल का यूज़ करके ना बने। जैसे सपोज करो मैं बायोलॉजी का पेपर बना रहा हूँ, मुझे स्केलेटन का इमेज बनाना है, ठीक है। तो वो ऑब्वियस है, वो सर्कल वगैरह से उनसे नहीं बनेगा, तो मैं हैंड के मूवमेंट से उसको कर सकता हूँ। तो मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया, ड्रॉ विद माउस और टच, ठीक है, और पेन का ऑप्शन यूज़ किया। और जैसे जैसे मान लो मुझे जो भी शेप बनानी है, मतलब मैं वो शेप बना के छोड़ सकता हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन लिख सकते हैं वहाँ पे कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। या एरो का साइन तो वहाँ इंसर्ट में था ही, वो भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये तो वही ड्रॉ वाले टैब की बात। अब लेआउट में चलते हैं। लेआउट में कुछ नहीं है बेटा, मार्जिन, मार्जिन का मतलब होता है कि पेपर पे आपको कितनी जगह छोड़नी है, कि या तो बिल्कुल ही कोने से लिखना स्टार्ट करूं मैं और लाइन के बिल्कुल आखिरी तक लिखूं, या थोड़ी सी जगह स्टार्टिंग में छोड़ूं, थोड़ी सी जगह लास्ट में छोड़ूं, ठीक है, या थोड़ी सी जगह ऊपर और थोड़ी सी जगह नीचे छोड़ूं, ठीक है, ताकि जब मेरा प्रिंट निकले तो कोई इशू ना हो इसमें, ठीक है। तो ये सब था बेटा। और उसके बाद हम रिव्यू में तो कुछ खास नहीं है, स्पेलिंग वगैरह चेक करने का ऑप्शन है, स्पेलिंग कैसे चेक करते हैं। हालांकि ये बहुत 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 अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी स्पेलिंग आती हो, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं स्पेलिंग पे देखो जैसे क्लिक करता हूँ तो कहीं कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो जिसमें स्पेलिंग का बहुत सारा इशू आएगा। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ इसको एंटर करता हूँ और माई नेम इज़, और एक नाम लिखते हैं, क्या लिखे, दिव्या, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो दिव्या के नीचे अंडरलाइन आ गई है ना। एक सेकेंड, वो रेड कलर की है तो मैं इसको फ़ॉन्ट को ना ब्लैक कलर का कर देता हूँ, और माई नेम इज़, और फिर लिख देते हैं दिव्या की जगह कुछ भी, जैसे रामपाल लिख दिया हमने, ठीक है। अर्जुन रामपाल। तो अब देखो बेटा कि अर्जुन के नीचे भी रेड पेन से अंडरलाइन हो गई है और रामपाल के नीचे भी अंडरलाइन हो गया। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ड हमें ऑटोमेटिकली, आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड हमें ऑटोमेटिकली एक फंक्शन देता है जिससे हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी वर्ड की स्पेलिंग देखो, एक डिक्शनरी होती है, जैसे मान लो अगर मैं आपको डिक्शनरी दे दूं, ठीक है, तो उस डिक्शनरी में जो जो भी वर्ड हैं उस वर्ड की स्पेलिंग जिसकी भी मैच करेगी वो तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये तो उसको सही मान लेता है। जैसे मैंने MY लिखा, तो आपको अगर मैं इंग्लिश की डिक्शनरी दूँ तो उसमें MY कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा, नेम भी लिखा होगा, इस भी लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश की डिक्शनरी में अर्जुन नहीं लिखा होगा या रामपाल नहीं लिखा होगा। इसलिए इसको लगता है कि हमने इसको क्या किया, गलत टाइप कर दिया है। तो वो मुझे अंडरलाइन करके दिखा रहा है कि ये आपने गलत टाइप कर दिया है, तो आप इसको वापस से चेक कर लो। हालांकि उसको इस बात का नहीं पता कि ये मैंने हिंदी में अर्जुन और रामपाल हिंदी नेम होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हिंदी नेम किस तरह से डिक्शनरी में हो सकता है? आप दिखाओ, आप बताओ, किसी डिक्शनरी में आपको मिलेंगे भी नहीं। तो देखो जैसे ही मैं अर्जुन पे लॉन्ग प्रेस करूँगा, 1 सेकंड के लिए प्रेस करूँगा, तो ये मेरे से मुझे ऑप्शन देगा कि कहीं आप ये लिखने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। तो देखो मैं अर्जुन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये मुझे रैपुल, रैम्प्ड, तो कह रहा है कि आप इनमें से कुछ लिखने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। या देखो जैसे मैं नॉर्मली जानबूझ के एक वर्ड की स्पेलिंग गलत करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं लर्निंग की स्पेलिंग गलत करता हूँ, LAERNING, ठीक है। तो देखो क्योंकि इसने LAERNING अपने डिक्शनरी में चेक किया होगा, इसे कोई ऐसा वर्ड मिला ही नहीं होगा, है ना, और इसने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब देखो जैसे ही मैं इसको
1 सेकंड के लिए प्रेस करता हूँ तो देखो ये मेरे से पूछ रहा है कि कहीं आप इनमें से कोई सा वर्ड तो नहीं लिखने की कोशिश कर रहे थे। तो मुझे लगा हाँ भाई मैं तो लर्निंग लिखने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है मेरे से गलती से टाइप हो गया हो ये गलत स्पेलिंग, तो मैं सही ऑप्शन को चूज़ कर सकता हूँ। और जैसे मैं सही ऑप्शन जो पहला ही है उसको मैं चूज़ करूँगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, लाइन गायब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आज जैसे रामपाल के केस में मैं क्या करूं, रामपाल के केस में तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं लिखना चाह रहा था, ना तो रैपल लिखना चाह रहा, ना मैं रैम्पड लिखना चाह रहा, मुझे तो रामपाल ही लिखना है। ठीक है, तो देखो इग्नोर ऑल होता है बेटा, अगर मैं इग्नोर ऑल पे कर दूंगा तो जितनी जगह भी रामपाल लिखा हुआ है सबके नीचे से अंडरलाइन ऑटोमेटिकली हट जाएगी। ठीक है, लेकिन आप फिर कहीं रामपाल लिख दोगे उसके बाद तो फिर से अंडरलाइन दिखा देगा उस नए वाले के पास। ठीक है, तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है ये प्लस रामपाल वाला ऑप्शन जो दिखा रहा है। ठीक है, इसके नीचे दिखा रहा है प्लस रामपाल, तो इसका मतलब है कि इस वर्ड को भाई तू अपने डिक्शनरी में ऐड कर ले, ताकि जब भी तू इस रामपाल को देखे तो तुझे तेरे डिक्शनरी में ये मिल जाएगा रामपाल। और तुझे मतलब अगर डिक्शनरी में हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर हमें कोई मिस्टेक दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो मैं इसको बोलूँगा कि इस रामपाल को ऐड कर ले, तो मैं प्लस रामपाल पे क्लिक कर देता हूँ और अब देखो रामपाल क्लिक हो गया है। तो अब मैं जितनी बार भी रामपाल लिखूँगा, एक्सक्यूज मी, रामपाल लिखा, ठीक है, तो देखो एक में भी, अरे भाई रामपाल क्यों, एक सेकेंड, रामपाल, हाँ ठीक है, नहीं दिखाएगा। ठीक है, अब लेकिन देखो जैसे दिव्या है, ठीक है, तो दिव्या जितने बार भी मैं दिव्या लिखूंगा तो ये मुझे हर बारी बोलेगा कि गलत है गलत है गलत है। तो मैं एक बारी दिव्या पे लॉन्ग प्रेस करूंगा और प्लस दिव्या कर दूंगा। ठीक है, देखो मुझे मतलब वो दिखा रहा है, सजेशन दिखा रहा है कि कहीं आप दीवा तो नहीं लिखने वाले थे या दिया तो नहीं लिखने वाले थे। ठीक है, लेकिन मैं इनमें से कुछ नहीं लिखना चाह रहा था, मुझे तो दिव्या ही लिखना था। तो मैं अगर मान लो एक बुक है, मुझे दिव्या कोई बहुत बड़ी स्पोर्ट्स प्लेयर रही है, तो सोचो उसमें दिव्या मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा उस बुक में। ठीक है, तो मैं प्लस दिव्या लिख दूंगा कि भाई इसको तो ऐड ही कर ले, और अगली बारी जब भी मैं दिव्या लिखूं तो मुझे स्पेलिंग ना दिखाए। ठीक है, तो देखो जितनी बारी भी मैं दिव्या लिखूंगा तो मुझे एक बारी भी अब अंडरलाइन नहीं दिखा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गई इतनी बात। अब इसको सेव कैसे करना है, तो सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में राइट का निशान है, तो आप राइट पे क्लिक कर दो उस निशान पे और ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेव हो जाएगा। और आप अब बैक कर दो इसको। ठीक है, तो जैसे आप बैक करोगे तो डॉक्यूमेंट 15 ये मेरा सेव हो गया। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो डॉक्यूमेंट 15 के बिल्कुल सामने लास्ट में 3 डॉट दिए हुए हैं, आप उस डॉट पे क्लिक करो। एक सेकेंड, कोई बात नहीं, सबसे लास्ट में जो 3 नाम है इन पे क्लिक करो। अरे चलो कोई नहीं, हो सकता है कि ये खरीदा नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, वैसे तो रीनेम हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। हम मान लो कि मुझे शेयर करना है, मेल पे कैसे भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन है, एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा क्या, कोई भी नहीं हो रहा रीनेम, कोई बात नहीं। इसको सेव किया और लास्ट 3 डॉट से जस्ट पहले शेयर का बटन है, हम यहाँ से शेयर कर दो। ठीक है, और शेयर एज अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो और आपके सामने ऑप्शन खुल गए व्हाट्सएप का, जीमेल का। तो मैं जीमेल पे क्लिक कर देता हूँ और जिसको भी मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो मैं दूसरी आईडी पे
सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और अपना मैं नाम डाल देता हूँ यहाँ, जो भी नाम है मेरा, प्रवीण शर्मा क्लास XYZ, ठीक है। तो जो भी है, और ये देखो आपकी अटैचमेंट नीचे आ गई है document15.dox के नाम से। और सबसे ऊपर ये जो ब्लू कलर का ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो मेल मुझे मिल जाएगा वो, ठीक है। तो बस इतना ही था। मैक्सिमम चीज़ आप कर सकते हो अपने फ़ोन में। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, गूगल डॉक्स की। तो आप डॉक्स DOCS डालना और ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गूगल की तरफ से, ठीक है। आप सबसे नीचे देखोगे प्लस का ऑप्शन है, आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर दो और टेम्पलेट चूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि टेम्पलेट का मतलब होता है डिज़ाइन। और ये जो टेम्पलेट है बेटा, ये हम प्रेजेंटेशन में भी देखेंगे, एक्सेल में भी देखेंगे, क्योंकि एक्सेल में भी बहुत तरह तरह का डेटा होता है। तो एक्सेल भी हमें बहुत सारे टेम्पलेट देता है, या प्रेजेंटेशन अगर हमें देने हैं वो भी हो सकता है हमें बहुत तरह की होती है। तो हमारा काम आसान करने के लिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्होंने पहले से कुछ डिज़ाइन बना रखे हैं और वो बोलते हैं कि तुम ये डिज़ाइन उठाओ और इसमें जो जो लिखा हुआ है बस आप उसे हटा के अपना नाम वगैरह या जो भी आपको डिटेल डालनी है वो डिटेल डालो, आपका काम ख़त्म। मतलब डिज़ाइनिंग विज़ाइनिंग की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने की फिर, ठीक है। इसलिए ये हमें पहले से ही बने बनाए डिज़ाइन देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन है। सबसे पहले रिज्यूम का है, उसके बाद देखो रिज्यूमे के 5 हैं, ठीक है। तो आप 5 तरह के रिज्यूमे बना सकते हो। लेटर्स हैं, अगर आप मान लो किसी को लेटर भेजना चाह रहे हो, प्रिंसिपल को भेजना है आपको छुट्टी के लिए, फीस माफ़ के लिए, गाड़ी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या फिर एडिटर को भेजना है किसी न्यूज़पेपर के, ठीक है, नया कनेक्शन लगवाना, कुछ भी XYZ जो भी है। बहुत सारे लेटर हैं, 5 तरह के लेटर हैं, ठीक है। एजुकेशन से रिलेटेड है, आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है, एस्से तैयार करना है, ठीक है। तो ये सब है, बहुत सारे हैं, बाप रे बाप, बहुत अच्छा। काम से रिलेटेड है, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, मीटिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ब्राउचर है, ब्राउचर बेटा उसे बोलते हैं जैसे जो किताब से मिलते हैं उसमें किसी प्रोडक्ट की डिटेल हो। जैसे आपने एक फ़ोन ख़रीदा तो आपको फ़ोन के साथ एक छोटी सी बुक भी मिलती है जिसमें आप फ़ोन की सारी डिटेल होती है, इसको ऐसे खोलो, ऐसे खोलो, ऐसे सिम डालो इसमें, तो आप ऐसे वो ब्राउचर किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, या किसी भी मतलब जैसे मान लो अगर मैं स्कूल ब्राउचर की बात करूं तो स्कूल का ब्राउचर हो गया, स्कूल की मैगजीन, उसमें बहुत सारे फ़ोटो हैं, ये है वो है, तो वो सब आप इस तरह का मतलब है ना। तो ये सब टेम्पलेट हैं, इनकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो मुझे इनमें से हालांकि कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और सबसे नीचे आप देखो न्यू डॉक्स फाइल है, तो मैं न्यू डॉक्स फाइल पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसमें भी देखो कीबोर्ड के ऊपर अगर आप देखो B का बटन है, I का बटन है, U का बटन है, A मतलब मैंने बताया था फ़ॉन्ट है, उसके नीचे अभी ब्लैक कलर है तो इसका मतलब फ़ॉन्ट का कलर अभी ब्लैक कलर का होगा, ठीक है ना। तो हालांकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, हाँ फ़ोन वाली जो एप्लीकेशन है उसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ जितने हमें चाहिए उतने हैं। तो मैं नॉर्मली इसमें शुरू करता हूँ, माय नेम इज़ प्रवीण। अब मैं बोल्ड लिख के दिखाता हूँ, तो बोल्ड पे मैंने क्लिक कर दिया और मैं लिखता हूँ माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है। बोल्ड को हटाने के लिए B पे वापस क्लिक कर दो, बोल्ड हट गया। I से मतलब इटैलिक, माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है। इटैलिक हटाओ, अंडरलाइन लगाओ, माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट के कलर पे क्लिक करो और ये वाला कुछ भी, ठीक है। और अब माय नेम इज़ प्रवीण, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें ऑप्शन हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको देख लेते हैं। ये है अलाइनमेंट का, ठीक है।
तो मान लो मुझे बिल्कुल बीचों बीच चाहिए ये वर्ड, तो मैं इसको क्या करूँगा, बीचों बीच ले लूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ से लिखता हूँ हेलो, तो ये बिल्कुल बीचों बीच लिखा गया है इस पेज के, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट में सॉरी राइट में लिखना है तो मैं राइट अलाइनमेंट कर दूंगा तो ये राइट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब इसी लाइन में सबसे लास्ट में, मतलब नीचे देखो जहाँ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का ऑप्शन है वहाँ सबसे लास्ट में देखो ये किस चीज़ का है, ये जो हमने वहाँ नंबरिंग स्टाइल देखे थे, ठीक है। आप देख सकते हो 1 2 3 ये सब है, ठीक है। अलाइनमेंट का फीचर है। और उसके बाद मान लो कि हमें सेकंड लाइन में प्रवीण पे क्लिक किया और मैं यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ प्रिंट लेआउट है, डॉक्यूमेंट लाइन है, स्पेल चेक है, स्पेलिंग चेक कर सकते हो आप, पेज का सेटअप कर सकते हो, वर्ड काउंट मतलब जैसे मान लो कि प्रवीण कितनी बारी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे देखो वर्ड काउंट टोटल वर्ड 21 हैं, ये सब है, ठीक है। हालांकि वो भी कर सकते थे हम, जो मैं बता रहा था आपको, क्योंकि फ़ोन के इसमें बेटा बहुत कम ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। प्लस पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखो यहाँ बहुत सारे तो है नहीं खैर, लेकिन थोड़े से ही ऑप्शन है। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ इस प्रवीण पर लिंक लगाएं, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट किया हमने और देखो टेक्स्ट ही है, और सपोज करो मैं चाहता हूँ कि जैसे इस प्रवीण पे कोई क्लिक करे तो गूगल खुले, तो www.google.com, ठीक है। तो अब इस प्रवीण पे कोई भी क्लिक करेगा ना तो वो क्या होगा, और डायरेक्ट google.com खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो ये हो गया। प्लस पे और देख लेते हैं क्या क्या है। इमेज डाल सकते हैं हम, इमेज पे क्लिक किया और फ्रॉम फोटोज़ और ये सब, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत कम एडिट के भी बहुत कम ऑप्शन है इमेज के, ठीक है। टेबल का ऑप्शन है, टेबल डाल सकते हैं, जो भी टेबल डालनी है हमें। ओरिजेंटल लाइन डालनी है तो ओरिजेंटल लाइन डाल लो। पेज ब्रेक का मतलब होता है बेटा मान लो मुझे सिर्फ इतना ही लिखना है एक पेज पे, तो मैं पेज ब्रेक करके पेज तोड़ सकता हूँ और फिर डायरेक्ट मैं अगले पेज पे स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे देख के ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन होंगे यहाँ, ठीक है। अब देखो ऊपर ए को ये जो ब्लू कलर का हो रहा है इस पे मैंने क्लिक किया है तो ये टेक्स्ट के ऑप्शन खुल गए, ठीक है। तो स्टाइल है अभी नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर आप सबसे पहली लाइन में देखो तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन और फिर वो जो वर्ड बीच में से कटे हैं एक्स स्क्वायर, मतलब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो मैंने ए लिखा, मैंने सबसे ऊपर वाला जो ए का साइन उस पर क्लिक किया और मैंने छोटा ए प्रेस किया और अब बैक करके मुझे 2 लिखना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर लिखा गया। अब मैं वापस से इसको हटाऊंगा, इसको हटाया, वापस बड़ा हो गया और अब यहाँ मैंने प्लस किया, ठीक है। तो अब एक नीचे लिख लेते हैं एच लिख के, वापस इस पर क्लिक किया और इस पर मैं लिखना चाहता हूँ 2 और फिर OH2O, ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले इसको बंद करना पड़ेगा तभी O बड़ा लिखेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस H2O, ठीक है। तो ये लिखा गया। अब और देख लो फ़ॉन्ट के ऑप्शन में क्या स्टाइल है, नॉर्मल टेक्स्ट की जगह आप कोई हेडिंग लिखना चाहते हो, साइज़ भी देखो इतना ही रहेगा। मान लो आपने हेडिंग 1 चूज़ कर दी तो इसका साइज़ इतना बड़ा हो जाएगा। तो आप जो भी है, ठीक है, वो आप हेडिंग चूज़ कर सकते हो। अब वापस से फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे आते हैं। फ़ॉन्ट की बात करें अगर हम तो फ़ॉन्ट भी कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन अपना काम चल ही जाएगा। तो हमने अभी ये वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, ठीक है। मैन इज कमिंग वेरी सून, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्योंकि हम ज़्यादा
बड़ी वीडियो हो गया, ठीक है। साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। अभी कुछ भी हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो मान लो मुझे सेकंड वाली जो लाइन है उसमें जो प्रवीण है उसको मुझे हाईलाइट करना है, तो सबसे पहले मैं उसे सेलेक्ट करूँगा, इस ऑप्शन को दबाऊँगा और फिर यहाँ हाईलाइट वाले ऑप्शन से जाके इसको मैं इसी कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, या येलो से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो येलो से हाईलाइट हो गया। अब थोड़े और ऑप्शन देखें तो क्लियर फॉर्मेटिंग कुछ नहीं है, ठीक है। पैराग्राफ में पैराग्राफ का अलाइनमेंट सेट कैसे करना है, ठीक है। बुलेट का ऑप्शन है, ये सब ये बुलेट के ऑप्शन है, ठीक है। और ये नंबरिंग के ऑप्शन है, ठीक है। और उसके बाद लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है बेटा लाइन के बीच में कितनी जगह होगी, ठीक है। आपको बड़ी लाइन लेनी है, छोटी लाइन, मतलब विड्थ की बात करूँ, चौड़ाई की, ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चों की कॉपी देखो या वो इंग्लिश वाली कॉपी देखो अगर आप छोटे बच्चों की, तो उसमें जो 3-4 लाइन होती है वो कितनी छोटी छोटी लाइनें होती हैं, मतलब गैप बहुत कम होता है उनमें, है ना। और अगर आप हिंदी की नॉर्मल देखो तो उसमें नॉर्मल सा होता है। अगर आप कोई बड़ा रजिस्टर उठाओगे तो उसमें ज़्यादा चौड़ी लाइनें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लाइन का जो स्पेस है उसको हम बड़ा मतलब बड़ा ज़्यादा और कम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही ऑप्शन है। इसको भी अगर सेव करना है तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो राइट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दो और ये सेव हो गया है, ठीक है। तो अब देखो सबसे ऊपर ही अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के नाम से सेव हो गया। अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट के सामने 3 डॉट है, उस पर आप क्लिक करो। शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, सेंड ए कॉपी करके, यानी कि अगर आपको मैनुअली व्हाट्सएप या जीमेल पे भेजना है किसी को तो सेंड ए कॉपी कर दो, ठीक है। डाउनलोड करोगे तो आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। सेव एज वर्ड करोगे तो इस तरह से डाउनलोड होएगी कि अगर आप MS वर्ड का सॉफ्टवेयर चला रहे हो तो उसमें भी खुल जाएगी। नहीं तो नॉर्मली अगर आप डाउनलोड करोगे नॉर्मल तो फिर आपकी ये उसमें नहीं खुलेगी, ठीक है। रीनेम के ऑप्शन पे आप रीनेम है, सपोज करो मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया तो मैं यहाँ क्लास XYZ क्वेश्चन पेपर लिख के इसको रीनेम कर देता हूँ, तो देखो क्लास XYZ क्वेश्चन पेपर के नाम से सेव हो गई है, ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है बेटा कि मतलब सेव हो जाते हैं गूगल ड्राइव पे। तो आप बस झट से आपको कुछ नहीं करना, आपको जीमेल की आईडी डालनी है अपनी और ये कभी भी यहाँ से गायब नहीं होगी। देखो जैसे मैंने क्लास 10th का प्री बोर्ड, यानी ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और क्लास 9th का जो पिछले साल की क्लास 9 थी, ठीक है, उसका मैंने पेपर बनाया था और वो मेरे पास अभी तक है और हमेशा रहेगा भी, मतलब, ठीक है। तो बस इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं था और लगभग सारे फीचर हैं। बल्कि आप अगर डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे यूज़ करोगे तो हाँ ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा है। गूगल डॉक्स के अपने फ़ायदे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा है फ्री है ना। और आप जीमेल की आईडी हर कोई यूज़ करता है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट की तो बहुत कम यूज़ करते हैं। मेरी माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है लेकिन मैं भूल जाता हूँ, लेकिन कभी भी मैं गूगल की नहीं भूलता, ठीक है। तो सबके अपने अपने फ़ायदे हैं। गूगल डॉक्स फ्री है, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट के लिए मेरे ख्याल से 1200 या कुछ इस तरह से शायद आपको पे करना पड़ता है 1 साल के लिए या शायद 6 महीने के लिए, जो भी है मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हाँ महंगा है मतलब। तो और वैसे भी फ्री में भी आपके काम हो ही रहे हैं, ठीक है, इतने तो हो ही रहे हैं आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड। तो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड मैक्सिमम जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हो बहुत आसानी से इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो बस यही था। और हॉलीडे होमवर्क में बस इतना ही है कि आपको ये सारे फीचर, आप कुछ भी लिखो, अपने गांव के बारे में लिखो, इंडिया के ऊपर लिखो या कुछ भी किसी भी उसके ऊपर आप लिखो, तो आपको ये सारे ऑप्शन लगभग सारे ऑप्शन आपको यूज़ करने हैं, अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करना है और उसी वर्ड की फाइल में आप अपना
नाम लिख देना, ठीक है बेटा। चलो तो इतनी है क्लास। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।